नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। सुपर ओपिनियन पोल के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। चुनावी राज्यों में सरगर्मी तेज, उम्मीदवारों के नाम पर महामंथन का दौर सभी दलों में चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा आज पंजाब में पेश कर दिया है। भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार बना दिए गए हैं और कमोबेश पंजाब की राजनीति में सीएम का चेहरा हर दल की तरफ से साफ हो चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान भले ही ना किया हो, लेकिन चन्नी ही सीएम चेहरा होंगे, ऐसे संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं। बीजेपी गठबंधन से कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल से तो सुखबीर सिंह बादल सीएम का चेहरा है ही। पंजाब में चुनाव की तारीख बदल चुकी है। पहले 14 फरवरी को चुनाव होना था, अब 20 फरवरी को मतदान होगा। और इस बदलाव के बाद एबीपी न्यूज लेकर आया है पंजाब का सुपर ओपिनियन पोल। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। आपको मिलवा देते हैं एक एक से। अमृतसर से देखिए आप मेरे साथ गगनदीप शर्मा मौजूद हैं। मोहाली से आप देख रहे हैं जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कुछ ही देर में सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे भी होंगे हमारे साथ और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विजय विद्रोही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सुपर ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने देश के 7 बड़े सर्वेस को शामिल किया है। तो ये पंजाब का खेत जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वो सुपर ओपिनियन पोल का आंकड़ा, एक एक करके तमाम अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये सी वोटर का आंकड़ा आपके सामने है, जिसपे 52 से 58। देखिए, बहुमत का आंकड़ा पंजाब में 59 का है। बहुमत का आंकड़ा उसके बेहद नजदीक सी वोटर के आंकड़े में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी उससे काफी पीछे है। और कुल मिलाकर ये 4 इस वक्त सर्वेज आपके सामने आ गए और इन सभी में आप देखिए सिर्फ एक इंडिया अहेड ईटीजी है, जिसमें पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की संभावना जताई जा रही है। कुछ और सर्वेज जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा देशबंधु लाइव, ये सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन 7 के 7 सर्वे में एक यही डीबी लाइव वाला सर्वे है, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो 7 सर्वे हैं, इसमें बड़ी बात यह कि सिर्फ एक में, मतलब डीबी लाइव में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की साफ संभावना है और बाकी 6 के 6 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बढ़त में आगे नजर आ रही है। और ये पोल ऑफ द पोल्स का सार भी है, जिसमें कांग्रेस के खाते में 43 से 48 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 49 से 54 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अकाली दल के खाते में 14 से 18 और वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर पोल ऑफ द पोल्स में भी बड़ी तस्वीर यही उभर रही है कि कांटे का मुकाबला, लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले बढ़त नजर आ रही है। सीधे आपको सबसे पहले अमृतसर लेकर चलते हैं गगनदीप के पास और जानते हैं गगनदीप से अमृतसर के लोगों का क्या है चुनावी मूड। गगनदीप। बिल्कुल रमाना, जिस तरह के सर्वे आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 1 या 2 सर्वे में बढ़त बना के रखे हैं, लेकिन मुकाबला जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तो तमाम जो लोग हमारे साथ इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है अमृतसर में, कंपनी बाग में जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है? मैं आपको रोक रही हूँ जरा सा गगनदीप, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी जैनेंद्र और जैनेंद्र के साथ आज पंजाब की सियासत का जो सबसे बड़ा चेहरा है भगवंत मान साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं। जैनेंद्र उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास। जी जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, भगवंत मान मेरे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। और सवाल यह है कि अब तक के सर्वे में आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब तो नजर आ रही है, लेकिन बहुमत को क्रॉस नहीं कर रही है। क्या भगवंत मान का चेहरा आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाएगा? सीधा सवाल। मान साहब, आज आप अनाउंस हो गए सीएम का चेहरा, आपको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। लड़ाई तो अभी बाकी है और वही सवाल है कि तमाम सर्वे में बहुमत के नजदीक है, सबसे आगे है, लेकिन बहुमत से दूर है आम आदमी पार्टी। क्या आपका चेहरा वो बूस्ट दिलाएगा, बहुमत क्रॉस करेगी आपकी पार्टी? आने वाले दिनों में आप देखना, जिस तरीके से पंजाब में मुझे रिपोर्ट मिली है कि जिस तरीके से पंजाब में खुशी मनाई गई है। आमतौर पे क्या होता है कि पार्टियां उम्मीदवार किसी कोटे से देती हैं, ये इसका कोटा है, यही होगा हमारा सीएम। मुझे खुशी इस बात की है मैं पब्लिक के कोटे से हूँ। इससे पहले सीएम अनाउंस होने पर
इतना खुशी पंजाब में नहीं मनाएगी। इसका मतलब मेरे पे विश्वास भी कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और मेरा हौसला भी डबल हो गया। लेकिन मान साहब, आपके अनाउंसमेंट के बाद आप पर अटैक भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग हैं, वो कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब को शराब की राजधानी बनाएगी। कांग्रेस कह रही है कि चन्नी की लोकप्रियता से घबराकर केजरीवाल ने मान को आगे कर दिया है। तो ये जो हमले हो रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अभी तक तो ये कह रहे थे भगवंत मान को क्यों नहीं अनाउंस करते, केजरीवाल खुद बनना चाहता है। जब अनाउंस कर दिया अब कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई साहब, पिछले 7 साल से पार्लियामेंट में है, लगातार दूसरी बार बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के जमानतें जब्त करा के लोगों ने भेजा है। विश्वास करते हैं मेरे पे। सबसे ज़्यादा पंजाब के मुद्दे उठाने में लोकसभा में मेरा नाम है। तो अब इनका ये कहना इससे घबरा कर उससे घबरा, हम तो पब्लिक से पूछा है और चन्नी साहब खुद तो करवा लें अपने आप को। लेकिन कल तो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसका संकेत यही माना जा रहा है कि अब मुकाबला भगवंत मान बनाम चरणजीत सिंह चन्नी होने जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? तो अनाउंस कर दिया। वो कांग्रेस वाले भी कहते थे क्यों नहीं अनाउंस करते। चुनौती देते हैं कांग्रेस को? हाँ करो, सीएम का चेहरा अनाउंस करो और डिबेट करो। सिद्धू साहब को बिठाओ, चन्नी साहब को बिठाओ, सुखबीर बादल को बिठाओ, मुझे बिठाओ, डिबेट करो। पंजाब के मुद्दों पर आप डिबेट करना चाहते हैं? जैसे अमेरिका में होती है। अब रैलियां तो हो नहीं रही, तो क्यों ना मीडिया के जरिए अपना अपना रोड मैप दें। आपके पसंदीदा प्रतिद्वंदी कौन होंगे आपके हिसाब से, सिद्धू या चन्नी कांग्रेस की तरफ से? नहीं जी, मेरी तो प्रतिद्वंदी जो है वो गरीबी, महंगाई, माफिया राज, बेरोजगारी जो ये चल रहा है पंजाब में, ये हमने ख़त्म करना है। हमने पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, कोई कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना। एक आखिरी में पूछूंगा मान साहब, आपकी पार्टी जो कैंपेन चला रही है पंजाब में, एक मौका केजरीवाल नू, तो क्या आज से अब भगवंत मान के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा? एक मौका भगवंत मान नू, ये नारा बनेगा जी? 1-1-2-11 जी, तो जोड़ी बन गई। तो पंजाब में भगवंत मान मेरे नाम पे बिल्कुल ये जोड़ी तो बन गई, लेकिन ये जोड़ी बनने में वक्त बहुत लगा। मॉडल कौन सा होगा जिस पर आप वोट मांगेंगे? ये मान साहब को जो आज सम्मान मिला है पार्टी की तरफ से, इसे मिलने में बहुत वक्त लग गया। जरा एक ये सवाल भी पूछिए। जी जी जी, एक सवाल रोमाना का है, मैंने तो सवाल पूछ लिया। मान साहब, रोमाना जी का एक सवाल है कि बहुत समय लगा दिया पार्टी ने आपको चेहरा अनाउंस करने में, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी समय पड़ा है। अभी हमारा इलेक्शन जो है वो अप बढ़ जाएगा, ग्राफ ऊंचा जाएगा। और पार्टी ने सर्वे भी किया, इंटरनल पूछा भी, सब कुछ। तो अब तक तो कह रहे थे क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अब कह रहे हो पहले क्यों नहीं किया। तो सब्र रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आखिरी में मान साहब छोड़ूंगा मैं और आपको, बस एक सवाल और जैनेंद्र, और ये भी पूछिए कि आज जिस वक्त नाम का ऐलान हो रहा था भगवंत मान के, बेहद भावुक भगवंत मान हो गए, आंसू उनकी आंखों में थे। ये आंसू किस तरीके से पंजाब की राजनीतिक जमीन को सींचेंगे? भगवंत मान क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपको रोमाना। रोमाना जी का सवाल है, जब ऐलान किया अरविंद केजरीवाल जी ने, हम देख रहे थे कि आप भावुक हो गए थे, उन्होंने गले लगकर आपको बधाई दी, आपके आंखों में आंसू थे। ये आंसू पंजाब में परिवर्तन की लहर चलाएगा? आप उस लम्हे पर आप क्या कहेंगे जब ऐलान हुआ आपके नाम? क्योंकि हम गांव से उठ के आए हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल की जिम्मेदारी के काबिल समझा जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आम आदमी पार्टी बनाई तो आम लोगों को विधानसभा, लोकसभा, मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई है। और आने वाले दिनों में बहुत से आम लोग जो है वो सत्ता का हिस्सा होंगे। आपके कार्यकर्ता अभी से कह रहे हैं कि ये हमारा साडा सीएम है, अभी से आप खुद को तो सीएम मानकर नहीं चल रहे? अरे नहीं, मेहनत करूंगा। माली दा कम पानी पाउना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाउना, लावे जा ना लावे। चलिए मान साहब, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जैनेंद्र, अगर एक सवाल आप और पूछ पाएं। लड़ते हैं तो सुना आपने रोमाना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, आपने इतना भी वक्त उनसे हासिल कर लिया, बड़ी बात है। अब जरा एक बार फिर से हम गगनदीप का रुख कर लेते हैं। अमृतसर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गगनदीप। अभी आप सुन रहे थे भगवंत मान, आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा उन्हें अनाउंस कर दिया है, लेकिन विरोधी ये कहकर घेर रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी के लिए मजबूरी का नाम मान। आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल जी रमाना, भगवंत मान का नाम का ऐलान हुआ है तो सभी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहित महाजन। भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया है, आप किस तरह देखते हैं भगवंत मान को? ये आम आदमी पार्टी का अपना फैसला है, जिसको मर्जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं।
पर मेरे को लगता है कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही रह जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं बन पाएंगे। क्यों, आपको क्यों ये लगता है? देखो ऐसे है, सर्वे आम आदमी पार्टी का जब भी सर्वे होता है सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को ही देते हैं। पिछली बार भी देखे तो पिछली बार करीब 100 के करीब सीटें इनको दी थी। इनकी सीटें सिर्फ सर्वे में ही आती हैं, धरातल पर इनका कोई भी बेस नहीं है, धरातल पर इनकी सीटें आने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर इंद्रपाल जी हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं, सर्वे ही रहेगा? पिछली बार सर्वे में 100 सीटें थी, इस बार भी सर्वे तो नहीं रह जाएगा? देखिए जी, हमारी पार्टी ने एक नंबर दिया था कि आप किसको पसंद करना चाहते हैं, तो लोगों ने प्रतिक्रिया दी भी जो भगवंत मान है वो ही आम आदमी का सीएम हो। उसमें कोई आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं, सब लोगों को दिया था न्योता। लेकिन जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि इतने तो टेलीफोन ही नहीं है, इतने नंबर ही नहीं है, फेक है जो आपका सर्वे। देखिए एक बात ये है, जो विरोधी होते वो ऐसे बोलते ही है। बिल्कुल बोलते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? भारतभूषण शर्मा, सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश का। तो शर्मा जी, आप क्या कहते हैं, इतने नंबर जो विरोध भगवंत मान का विरोध हो रहा है, आप क्या मानते हैं कि जो सीएम का चेहरा भगवंत मान को अनाउंस किया है? सीएम का चेहरा तो अनाउंस कर दिया है, पर मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को। बिकॉज ये सब कुछ अभी पीछे देख ले, परसों चौथ फिरोजपुर देहाती से वो आशु बांगर थे, उनको टिकट भी मिली थी, वो कांग्रेस में ज्वाइन करके। इससे पहले 20 इनके एमएलए थे, उनमें से 10-12 खिसक के कांग्रेस में आ गए। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो चेहरा कर रहे हैं अनाउंस, उसको वोटें मिलेंगी? ये पक्की बात तो हो ही नहीं सकती। ये तो इनका अपना जाति तौर पे है इंक्लूजन कि ये कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि भगवंत मान जो है। सियासी माहौल क्या समझते हैं पंजाब का जी? सियासत में मैं समझता हूं कि इस समय कांग्रेस को मिनिमम 75-80 सीटें जरूर आएंगी और कांग्रेस का सीएम बनेगा, चाहे वो सिद्धू जी हो, चाहे वो चन्नी जी हो, चाहे जाखड़ जी हो। ये पक्की बात है, कांग्रेस का सीएम होगा, ये पक्की बात है। चलिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस का सीएम तो होगा, लेकिन कांग्रेस का सीएम कौन होगा, इसे लेकर बड़ा असमंजस है। ये जमीन से जुड़ी आवाजें जो आप सुन रहे थे गगनदीप के जरिए। फिलहाल मैं अभय दुबे जी का रुख करती हूँ। अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नाम पर मोहर तो लगा दी अपने सीएम उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन भगवंत मान और शराब, इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुश्किल खड़ी कर सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? आज भी आक्रामक है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर। देखिए, ये पुराने जमाने की बात हो गई। एक जमाने में भगवंत मान के ऊपर इस तरह का आरोप था, वो विवादों में घिरे रहते थे, लेकिन ये तो बहुत लंबे अरसे की बात है। अब तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। पंजाब इस बीच में मुझे 2 बार जाने का मौका मिला और तरह तरह के लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, तो मैंने पाया कि भगवंत मान की एक स्वीकार्यता आमतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर लगातार बढ़ रही है। पिछली बार जब हम लोगों ने सर्वेक्षण वगैरह किए थे पिछले चुनाव में, तब भी आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी बताई जाती थी, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने ये की थी, उन्होंने कोई सिख चेहरा मंच पर पेश नहीं किया था कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को उस तरह का समर्थन नहीं मिला। और भी बहुतेरे कारण थे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण था। तो मैं शुरू से मानता था कि इस बार एक सर्व स्वीकार्य चेहरा जो कम से कम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में स्वीकार्य हो, अगर ये दिया जाए तो फिर आम आदमी पार्टी को वहां चुनाव लड़ने में और अपनी दावेदारी पेश करने में काफी आसानी होगी, और ऐसा उन्होंने कर दिया है। मुझे लगता है मैं जरा सा विजय विद्रोही का रुख कर लेती हूँ। तो विजय जी, अभी तक ये जो सुपर ओपिनियन पोल में मैं आंकड़े दिखा रही हूँ, इसमें 7 सर्वे दिखा रहे हैं और इन 7 में से 6 सर्वे ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी आगे। हालांकि 2 में ही आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, संभावना उसकी है, बाकी में लेकिन कांग्रेस से वो आगे बनी हुई है। अब भगवंत मान का नाम जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, क्या आपको लगता है कि उससे पुश मिलेगा आम आदमी पार्टी को यहां से? विजय जी, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी। देखिए, ये पुश मिलता नहीं मिलता ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि भगवंत मान के अलावा कोई और चेहरा नहीं था। एक तो केजरीवाल के पास, दूसरा विपक्ष के पास अभी भी एक हथियार है कि वो कह रहे हैं कि भगवंत मान भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन पावर सेंटर दिल्ली रहेगा, केजरीवाल दिल्ली से सरकार चलाएंगे। तो केजरीवाल कितना फ्री हैंड देते हैं भगवंत मान को काम करने के लिए, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
तीसरी बात है कि मालवा से ही हैं भगवत मान, सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट सारे मालवा से हैं और दुआबा और माजा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल शून्य है, करीब करीब शून्य है। पिछली बार भी 20 में से 18 सीटें मालवा में जीती थी, 2 सीटें दुआबा में, जिसमें 1 सीट तो 300 के अंतर से जीती थी। तो यहाँ पर कैसे विस्तार करेंगे भगवत मान, ये एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह तो जरूर आता है। जो फेंस सिटर हैं, जिनको लग रहा था कि ये आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी, उनका भ्रम दूर हुआ है। कुछ लोगों का भ्रम ये था कि क्या केजरीवाल तो नहीं पंजाब में काबिज हो जाएंगे, वो भ्रम दूर हुआ है। तो इसका कुछ ना कुछ परोक्ष रूप से भगवत मान को कुछ फायदा मिलना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जिन चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं भगवंत मान के सामने देखना होगा उन्हें किस तरीके से खुद भगवंत मान और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी हैंडल करती है। और फिलहाल बड़ा सवाल यह भी कि क्या भगवंत मान का मतलब आम आदमी पार्टी के लिए मजबूरी का नाम है। आज पंजाब में भगवंत मान का चेहरा आम आदमी पार्टी ने फाइनल कर दिया और कांग्रेस की तरफ से भी करीब करीब चन्नी को लेकर संकेत दे दिए गए हैं कि कांग्रेस के सीएम चेहरे के तौर पर चन्नी ही है। ऐसे में सीएम के लिए सबसे लोकप्रिय कौन, आइए जरा ये आंकड़ा आपको दिखाते हैं। पंजाब में सीएम की पसंद कौन, सी वोटर का आंकड़ा क्या कह रहा है। सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं। इस पे बाजी मारते हुए यकीनन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं 29% लोगों की पसंद के तौर पर। लेकिन दूसरे नंबर पर भगवंत मान है, 23% लोग भगवंत मान को पसंद कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल भी बने हुए हैं, 17% लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये आज के ऐलान से पहले के आंकड़े हैं। 10 जनवरी को हमने ये आंकड़े दिखाए थे और अब जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को आगे बढ़ा दिया गया है, तो यकीनन इसका असर पड़ेगा इन आंकड़ों पर भी। और वो किस रूप में पड़ सकता है, पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या मान रहे हैं अब जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर लग गई है भगवंत मान के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका फायदा मिलेगा क्या पार्टी को? बिल्कुल रोमाना, इस बार पंजाब की राजनीतिक तस्वीर जो है वो बहुत जटिल है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन है पीछे कौन है। इसमें आम आदमी पार्टी ने जरूर लीड ली है और अब वो एडवांटेज की स्थिति में है, न सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल की वजह से बल्कि एक सीएम चेहरे को आगे करके भी। मोहाली के आम लोग हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए, इस बार सीएम के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद आपके हिसाब से कौन है? भगवंत मान को आज आम आदमी पार्टी ने आगे किया, चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? झाड़ू वाला ही है। झाड़ू वाला? झाड़ू वाला? हाँ। झाड़ू वाला या भगवंत मान? वही भगत मान ही, उसी इकट्ठे ही हैं। अच्छा। हाँ। और इसकी क्या वजह है? अब हमारा पता नहीं होगी क्या वजह है। तो बिना किसी वजह के झाड़ू वाले को आप समर्थन दे रहे हो? हम तो ऐसे पता थोड़ी लगता है हमारे को। अच्छा, आप बताइए, आपके मुताबिक मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है अभी? मुख्यमंत्री का सर पसंद ये, कोई भी पार्टी जैसे आती है तो काम बढ़िया करना चाहिए, तो वोट उसी को देंगे हम जो काम बढ़िया करके देगा। नोट कर लिया मैंने, सुन लिया लोगों ने। अब बताओ कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? मुख्यमंत्री की पसंद सर क्या कहें, अब किसकी पसंद, ठीक है ना। अब मुख्यमंत्री, आप पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं, पत्ते खोलने की बात नहीं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर आज भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने आगे कर दिया, इसका फायदा मिलेगा क्या आम आदमी पार्टी को? और आपके हिसाब से कौन पार्टी आपको आगे लग रही है? केजरीवाल की लग रही है सर, केजरीवाल की। लेकिन आज तो केजरीवाल जी ने भगवंत मान को आगे कर दिया, तो अब भी आप लोग मान का नाम क्यों नहीं ले रहे? एक ही बात है सर, चाहिए कान पकड़े या वो कान पकड़े सर। अच्छा, हाँ जी। सुन रही हैं आप रोमाना, पब्लिक का मूड क्या है? आप थोड़ा सा आगे आएंगे। अच्छा, आप खुद आम आदमी पार्टी से हैं, तो एक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप बताना चाहेंगे, आप पंजाब के वोटर हैं? आप पंजाब के वोटर हैं? आप भी नहीं है, लेकिन माहौल तो देख रहे हैं, कौन आगे लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी आगे लग रही है। अरविंद, कैमरे को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करिए, क्योंकि समय है। कुछ और लोग जो चाय पी रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कौन सी पार्टी आगे लग रही है आपको पंजाब में? पंजाब में आम आदमी पार्टी जो झाड़ू। हाँ, अच्छा। जिस तरीके से चेहरा का ऐलान किया भगवंत मान का, फायदा होगा पार्टी? हाँ, फायदा तो होगा ही। आप आखिरी में बताएंगे कौन सी पार्टी आगे लग रही है? देखो जी, पार्टी सबसे आगे जा रही है अकाली दल। अकाली दल जाएगी। भगवंत मान की पार्टी अकाली दल बराबर जाएंगे ये। अच्छा, अकाली और आम आदमी पार्टी बराबर रहेगी? कांग्रेस पीछे हो जाएगी? कांग्रेस नहीं आती। अच्छा,
ठीक है, तो देखिए ज्यादा जो पॉपुलर ओपिनियन है वो आपके फेवर में, आपके पक्ष में नजर आ रहा है मोहाली में। हालांकि एक ऐसे भी बुजुर्ग है सज्जन जो कह रहे हैं कि अकाली दल की इस बार बारी है। जी रोमाना। बिल्कुल, जरा गगनदीप का रुख कर लेते हैं। गगनदीप, लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद कौन? और पंजाब में इसमें सबसे आगे चरणजीत सिंह चन्नी जरूर बने हुए हैं, पर अगर आम आदमी पार्टी के कोटे से नेताओं को जोड़ दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को, और आज जिस तरीके से भगवंत मान के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो फिर लोकप्रियता के तमाम जो पैमाने हैं उसको तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नजर ही नहीं आता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल रमाना, आसपास जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, पंजाब में जो सर्वे हुआ है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो है सबसे आगे लोकप्रिय हैं, लेकिन भगवंत मान दूसरे नंबर पे है। और आम आदमी पार्टी जो है वो उनकी लोकप्रियता जो मुख्यमंत्री के चेहरे की ही है, जैसे भगवंत मान का ऐलान हुआ। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री की पसंद कौन है? अपने तो जी चरणजीत सिंह चन्नी है, वो बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, क्योंकि भगवंत मान का क्या देखा, कुछ क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसलिए चन्नी साहब बेटर है। सर आपका क्या नाम है? आपके सुरेंद्र कुमार वैद जी। आप किसको मुख्यमंत्री की पसंद पहली कौन है? सिद्धू साहब आ जान जी, चन्नी साहब आ जान, जाखड़ साहब आ जान। हाई कमान ने फैसला थोड़ा गलत टाइम पे लिया है। अच्छा, इनमें सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवराज है जी। देवराज जी, क्या कौन पसंद है मुख्यमंत्री? मेरे को चन्नी पसंद है जी। बिल्कुल, तो चरणजीत सिंह चन्नी। सर आपके हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन होना चाहिए? देखो जी, पंजाब में ये मुद्दा ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। पंजाब में ये मुद्दा है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। अब कौन से ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी लोग हैं जो इस कर्जे के रहते हुए भी पंजाब का विकास कर सकते हैं? ये वही सरकार कर सकती है विकास जिसकी सेंटर में सरकार है। सीएम का कोई मुद्दा नहीं। अगर सीएम की बात कर लें तो कांग्रेस के 3 सीएम कैंडिडेट हैं। अब एक ही टाइम पे 3 लोगों को कैसे आप बिठाओगे? मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, आप चन्नी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अरे 2 महीने जिसने राज किया हो, सिर्फ राज किया हो और ऐलान किए हो और धरातल पे कुछ किया ना हो, उसका तो क्या नेगेटिविटी होगी? अरे उनको देखेंगे, परखेंगे। भगवंत मान जी का तो हम सबको मालूम ही है, वो क्या सीएमशिप निभाएंगे, वो तो अपने पैरों पे खड़े रहे, इतना ही बहुत है। सर कौन होना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री की पसंद भगवंत मान के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन चन्नी भी 1 नंबर पर बने हुए हैं। दरअसल हमारी त्रासदी पंजाब में यही है कि चन्नी साहब आखिरी हफ्ते में आए हैं और वो कहते हैं कि हम उसके पसंद बन गए। पसंद ऐसे नहीं बनती है, पंजाब में काम करने से बनेगी। भगवंत मान ने ये साबित किया है कि उसने पार्लियामेंट में भी पंजाब के मुद्दे उठाए हैं, जबकि 12 पार्लियामेंट मेंबर और भी थे। किसी की आवाज वहां पर नहीं निकलती है, और सिर्फ आवाज अगर निकलती है तो भगवंत मान की निकलती है। भगवंत मान ने वो काम करके दिखाए हैं जो आज तक किसी एमपी ने नहीं किए हैं। अगर बाहर से कोई बॉडी आती है, डेड बॉडी आती है, तो 5 बजे वो एयरपोर्ट पे होता है और उसकी बॉडी को रिलीज करवाने में मदद करता है। भगवंत मान के आगे पंजाब की ये पहली पसंद थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अब वो सीएम कैंडिडेट बन चुके हैं। और सीएम कैंडिडेट बनते सार ही आप देखेंगे कि पंजाब में एक जबरदस्त और लहर उठेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो लहर भगवंत मान के पक्ष में बनेगी, जिस तरह नागी जी कह रहे हैं? देखिए, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। अभी ये ख्वाबों में जी रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि इनकी पार्टी का क्या बन रहा है। मैं नहीं समझता, आगे भी मैं पिछली डिबेट में आपको बोला था कि इनके पास तो 117 चेहरे जो पॉपुलर है वो भी नहीं है, नए चेहरे लाए हैं। शायद उनका, मैं नहीं समझता कोई भूखा को वो एमएलए बन पाएंगे। आज की डेट में बिल्कुल पंजाब में कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी, मिनिमम 75। मंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं, कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान पे है, चाहे वो सिद्धू जी को डिक्लेयर कर दे, चाहे चन्नी जी को कर दे। मैं तो यही समझता हूँ। तो आप सर, सिद्धू और चन्नी कांग्रेस वाले भी पूरी तरह तय नहीं कर पाए। चन्नी के संकेत तो मिल रहे हैं, भगवंत मान से मुकाबला हो पाएगा? देखिए, जो बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक सेट नहीं किया भी जो सीएम है वो कौन होगा। इनको अपने घर में लड़ाई है। आपने भी तो, जो आम आदमी पार्टी ने भी तो आज ही किया ना, आज किया है, लोगों की राय के साथ किया है। लोगों ने राय दी है कि जो सीएम हो वो भगवंत मान हो, इसलिए वो हमारे लोगों की राय है। बिल्कुल रमाना, आपने जैसे सुना कि लोगों की अपने अपने दावे हैं, जुड़े हुए हैं सियासी पार्टियों से, और भगवंत मान
अरविंद जो चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सभी के नाम सामने आ गए। कोई सुनील जाखड़ का भी नाम ले रहा है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गगनदीप। और इस सब के बीच मुझे लगता है जरा हमें अभय दुबे जी का रुख करना चाहिए और उनसे ये समझना चाहिए कि एक तरफ भगवंत मान है, हैशटैग आपका सीएम, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है, हैशटैग लोगों का सीएम। आप मुझे ये बताइए अभय जी कि इस तरीके से फिर जनता जो है वो फर्क किस तरीके से करेगी? क्या ये मामला चेहरों की लड़ाई का है या फिर कुल मिलाकर ये मामला सीधे सीधे राजनीतिक दलों की भिड़ंत का ही बनेगा? देखिए, जब कांग्रेस में अंतर कलह मचा हुआ था तो उस वक्त मजबूरी में ही सही, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उन्हें अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में कुछ आसानी हुई। उन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित किया। उसकी वजह से पहली बार, चूंकि दलित चेहरा था और पहली बार किसी बड़ी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करती तो आज कांग्रेस लड़ाई से बिल्कुल बाहर होती। चन्नी की वजह से कांग्रेस लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई में आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है। अगर आप मुख्यमंत्री की पसंद के हिसाब से भी देखें तो आप पाएंगे कि चन्नी की जो रेटिंग थी वो रेटिंग थोड़ी घटी है, लेकिन भगवंत मान की रेटिंग जो थी उससे कम डेढ़ी बढ़ी है रेटिंग। उसके अंदर करीब डेढ़ा इजाफा हुआ है। तो ये स्थिति बताती है कि क्यों आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच विजय जी, वो क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान रहते हैं, और अभी हमने सुना एक जमीन से भी आवाज निकल कर आई कि साहब अपने पैरों पर ही खड़े हो जाए भगवंत मान, वही बहुत बड़ी बात होगी। ये बड़ी चुनौती है इस इमेज से बाहर निकलना भगवंत मान के लिए। देखिए, अब ये इमेज अपोजिशन पार्टी बना रहे हैं या जनता के बीच में भी ये इमेज है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये इमेज संगरूर में जब 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी थी, तब मैं गया था, मैंने कवर किया था। तब भी अपोजिशन पार्टी के लोग यही आरोप लगाते थे हर अपनी रैली में कि अरे किस शराबी को संसद में भेजोगे, वो तो पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और यहाँ भगवंत मान को हर अपनी रैली के अंदर कस्में खानी पड़ती थी कि मैंने छोड़ दी। केजरीवाल साहब से भी पूछ लो, केजरीवाल साहब भी कसम खाने को तैयार है कि मैंने छोड़ दी है शराब। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा बनता रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा भगवंत मान के सामने ये होगा कि किसान के जो दो संगठन खड़े हुए हैं मालवा से ही, उनका वो कैसे मुकाबला करते हैं। और दूसरा, अकाली दल पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर अकाली दल अच्छा प्रदर्शन करती है तो भगवंत मान के लिए थोड़ी मुसीबत होगी, अकाली दल अगर थोड़ा मुश्किल में पड़ती है तो भगवंत मान के लिए थोड़ी आसानी होगी। इसी तरह क्योंकि कॉमन वोट बैंक है किसानों का, जो दोनों पार्टी चढ़ूनी और जो दूसरे जो हैं वो रजेवाल, उनका वोट बैंक और आम आदमी का वोट बैंक एक जैसा है। तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि कैसे भगवंत मान उन चीज़ों को काबू करते हैं। शराब वाली बात मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे छूट गई। ये बातों में आता रहेगा, चर्चा में चलता रहेगा, टॉकिंग पॉइंट होगा, लेकिन जनता की नज़र में ये मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मुद्दा होगा। क्या अभय जी, आपको ऐसा लगता है कि वो सीट जहां से भगवंत मान चुनाव मैदान में उतरेंगे वो भी कुल मिलाकर पंजाब चुनाव के नैरेटिव पर असर डालेगी? महत्वपूर्ण होगी वो सीट जहां से वो तय करेंगे चुनाव लड़ना? देखिए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपनी सीट जब चुनता है तो उसके पीछे काफी सोच विचार और काफी गणित उसके पीछे होता है, और वो सीट काफी संभाल के चुनी जाती है ताकि वो न केवल खुद चुनाव लड़े बल्कि अपने आसपास की सीटों पर, उस पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना असर डाले। तो भगवंत मान के लिए सीट कौन सी होगी, ये निश्चित रूप से एक दिलचस्पी का विषय है। जहां तक उनके ऊपर लगने वाले आरोपों का सवाल है या शराबखोरी के आरोपों का सवाल है, देखिए अगर ये आरोप चिपकते तो वो दो लोकसभा के चुनाव इस तरह से नहीं जीतते। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी अगर पंजाब में कोई है और निरंतरता के साथ है तो उस कामयाबी का नाम एक नेता के तौर पर भगवंत मान है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, इसको नहीं नकारा जा सकता कि 2014 के मुकाबले 2019 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया था पंजाब से, उसमें सिर्फ एक भगवंत मान ही थे जो अपना लोकसभा का जो क्षेत्र है, लोकसभा सीट है संगरूर, उसे बचा पाए थे और जीत दर्ज हुई थी आम आदमी पार्टी के खाते में भगवंत मान की वजह से 2019 लोकसभा चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।